नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एटा के मेहता पार्क को पूरी तरह से तबाह करने के बाद एटा जल निगम और जिला प्रशासन की गिद्ध नजर अब शहीद पार्क एटा की खूबसूरती नोचने पर है, जहां एटा के निष्क्रिय और निष्ठुर जनप्रतिनिधि हमेशा की तरह मौन योग में है। एटा शहीद पार्क में अगर सीवर पंपिंग स्टेशन बनाने का विचार प्रशासन ने जल्द नहीं त्यागा तो प्रशासन से सीधा संघर्ष होगा। शहीद पार्क को और बेहतर करने के बजाय उसे उजाड़ने का विचार मन में कैसे आया? शहीद पार्क बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जहां इस मुहिम के कई संगठनों के शामिल होने की बात भी सामने आई है। नमस्ते, मैं मेधाव्रत शास्त्री। जब कभी अपने हक के लिए कुछ मांगना होता है तब हम यहाँ आते हैं। जब कभी हमारी सरकार के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनसे हम असंतुष्ट होते हैं तो अपनी सरकार को झुकाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। जब कभी हमें अपने शहर के लिए कुछ मांगना होता है, चाहे वो एटा रेल विस्तार की बात हो, एटा बाईपास की बात हो, अभी हाल में जब वेंटिलेटर की मांग रही हो, या कोई भी ऐसी अन्याय या शोषण या अत्याचार जब आम आदमी पर होता है और एटा में उसका स्वर जब पूरे शहर में या देश में गूंजता है, तो वो जो स्थली होती है, वो जो केंद्र होता है, वो ये होता है जहां मैं आज खड़ा हूं। मुझे इस जगह से बहुत प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण है मेरे पीछे बनी ये तस्वीर। ये शहीद भगत सिंह है, ये पूरे के पूरे जनपद एटा के एक एक व्यक्ति के प्रेरणा के पुंज हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं जब इस जगह खड़ा होता हूं तो एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। मेरे अंदर वो पराक्रम, वो हिम्मत, वो जोश, वो ऊर्जा आ जाती है जिससे मैं बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने के लिए उतारू हो जाता हूं। अब कोई ये कहे कि वो हमसे हमारा संघर्ष छीन लेगा, कोई हमें ये बताए कि वो इस जगह की जो रौनक है, ये जो हरियाली है, इसको हमसे छीन लेगा, कोई ये बताए कि वो उस जगह को वीरान कर देंगे जहां से एटा की सारी क्रांतियां घटित हुई हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कोई आपको ये बताए कि मेरे पीछे ये जो बच्चे खेल रहे हैं, कोई इनसे इनका खेल छीन ले, आपको कैसा लगेगा? मुझे लगता है कि आप अंदर से पूरी तरह से हिल जाएंगे। जब मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं, उसके पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि जनपद एटा के प्रशासन की यहाँ गिद्ध नज़र है। जल निगम इस पार्क को, जहां मैं खड़ा हूं, जिसे अभी हम शहीद पार्क कहते हैं, ये इतना प्राचीन पार्क है, जो इसे पहले विक्टोरिया पार्क कहा जाता था। अंग्रेजों के समय से ये पार्क है। हमने पहले अंग्रेजों की जो आइडेंटिटी विक्टोरिया पार्क था उसको छीना और सरदार भगत सिंह की वजह से इस पार्क का नाम हमने शहीद पार्क रखा। हमसे मतलब एटा वासियों ने। और इस पार्क से हम सबका जुड़ाव इतना गहरा होता चला गया कि जब सुबह होती है एटा की, तो ये पूरा का पूरा परिसर, ये पूरा का पूरा प्रांगण और पार्क भर जाता है जो लोग योग करते हैं अपने जीवन में। उसके बाद जब दोपहर होती है तो पूरे एटा से जितने गांव के लोग आते हैं, उनको जब कहीं आश्रय या छाया चाहिए होती है तो वो इस पार्क में आते हैं। और जैसे ही शाम हो जाती है तो यहाँ की एकदम से रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे यहाँ खेल खेलते हैं। छोटे बच्चे, जो बच्चे युवा हो रहे होते हैं, वो अपना यहाँ अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं, बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ। और शाम को बहुत सारे परिवार यहाँ एक साथ घूमने आते हैं, पति पत्नी घूमने आते हैं। बहुत अच्छा माहौल होता है इस पार्क में। अब हमसे ये सारे लम्हे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। मैंने बताया कि गिद्ध नज़र एटा जिला प्रशासन की लगी है। वो यहाँ एक सीवरेज प्लांट बनाना चाहते हैं, एक ऐसा प्लांट जहां से पूरे के पूरे सीवर को, एटा को ऑपरेट किया जाएगा। जब जब इस पार्क को बेहतर करने की बात आती है तो जिला प्रशासन सबसे पीछे खड़ा होता है। यहाँ की राजनीति और राजनेता सबसे पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो इतनी निष्क्रिय है, इतनी निष्ठुर है कि जब एटा को कुछ देने की बात आती है तो वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। लेकिन जब एटा से लेने की बात होती है तब ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस पार्क की मैं पृष्ठभूमि आपको बता दूं, कभी ये पार्क जुआरियों का, मवालियों का, नशेड़ियों का अड्डा होता था। एक समाचार पत्र ने एक कैंपेनिंग छेड़ी, लोगों ने उस आवाज में अपनी आवाज को जोड़ा। उसके बाद ये पार्क थोड़ा सा घूमने लायक, कुछ देखने लायक अब भी बहुत अच्छा नहीं है। जनपद एटा में इतना ज़्यादा क्राइसिस और अकाल है पार्कों का। पार्क के नाम पर एक मेहता पार्क था जिसे सीवर के नाम पर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। अब जो कुछ बचा था एटा के पास,
पार्क जैसा कुछ कहने के लिए तो वो शहीद पार्क था। अब शहीद पार्क को भी छीनने की पूरी योजना बना ली गई है। यहाँ पीछे आप मेरे देख रहे होंगे कि एक बहुत खूबसूरत मंदिर बना है। तो जो लोग ईश्वर की, परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ये उनकी श्रद्धा का केंद्र है। और जब मैं इधर मुड़ूंगा तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एटा का जो प्रेस क्लब है, लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसका केंद्र इस पार्क में है। इस पार्क का पूरा समायोजन इतने ढंग से किया गया है कि जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले भगत सिंह जैसा चरित्र और चित्र हमें प्रेरित करने के लिए है। उसके बाद बच्चों की चहलकदमी दिखती है। फिर ये आध्यात्म से जुड़े लोग हैं, उन्हें सुकून देता है उस मंदिर का परिसर। और जो लोग सचेत हैं, जो कुछ जानना समझना चाहते हैं, वो सारे के सारे प्रेस क्लब में जाते हैं। वहाँ से नई नई खबरें एटा के विषय में मिलती हैं। अब इस सारे के सारे समायोजन को ध्वस्त करने की जिला प्रशासन की योजना है। मैं जिला प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ और गंभीर चेतावनी देना चाहता हूँ। यदि आपने हमसे इस पार्क की खूबसूरती छीनने की कोशिश की, यदि आपने इस पार्क के माध्यम से हमसे हमारे संघर्ष को छीनने की कोशिश की, यदि आपने इस पार्क के माध्यम से इन छोटे बच्चों की खुशियां छीनने की कोशिश की, आपने इस पार्क के माध्यम से इस मंदिर की रौनक को छीनने की कोशिश की, आपने इस पार्क के माध्यम से एटा प्रेस क्लब की रौनक को यदि छीनने की कोशिश की, तो गंभीर आंदोलन होगा। हमें जहां बहुत सारे पार्कों की आवश्यकता है, ऐसे में आप हमें सीवर प्लांट का जो मेन एक्सटेंशन बना के इसको आप हमसे पूरे का पूरा पार्क का अस्तित्व छीन रहे हैं, जिससे मुझे लगता है एटा में भयंकर जनाक्रोश है। आप यदि अपने कदमों को यहीं रोक लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रशासन की गिद्ध नज़र मैं इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि इस पार्क को नोचने की इनकी आज की नीयत नहीं है। पहले भी इसमें एक बार ऐसी कोशिश पीछे हो चुकी है। तो कोर्ट का आदेश है, यहाँ पे परमानेंट कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा। ये कोर्ट का आदेश है। उसके बाद भी आप जल निगम और एटा प्रशासन की हिम्मत देखिए कि उन्होंने नए सिरे से कह दिया कि सीवर का जो प्लांट है वो यहाँ बनेगा। आप अगर हमसे हमारी खुशियां छीनेंगे, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन एटा के शहीद पार्क के अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे। अभी हमारी चेतावनी सोशल मीडिया के माध्यम से है आपके पास, लेकिन अगर आपने हमारी इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया तो हम जमीन पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी बात होगी, जो सबसे बड़ा स्लोगन और जो इस आंदोलन का सबसे मुखर आवाज होगी, और वो आवाज होगी कि शहीद पार्क बचाओ। और इस शहीद पार्क बचाओ अभियान के लिए मुझे लगता है पूरा का पूरा एटा एक है। क्योंकि जब पिछली बार आपने ये कोशिश की थी तब आपको मुंह की खाने पड़ी थी। तो आप एटा को कोई नया पार्क नहीं दे सकते। तो जो पार्क है इनको कम से कम आपको संरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप हमसे पार्क छीनिए मत, बल्कि इस पार्क को इतना बेहतर बनाइए। इसे एक मॉडल पार्क बना सको तो बनाना। ये कोशिश कभी मत करना कि इसे हमसे छीन लो, क्योंकि आपकी अगर इस पर गिद्ध नजर है तो हमारी संघर्ष की पूरी परिपाटी जो एटा में है वो इसके बचाव के लिए आपके सामने खड़ी हो जाएगी। ना हम आपके जुल्म से डरेंगे, ना आपके सितम से डरेंगे। हम अपने पार्क को बचा कर रहेंगे। ये चेतावनी है मेरी एटा जिला प्रशासन को। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। आज एटा के कस्बा जलेसर में मियां की दरगाह पर जात करने के लिए जायरीनों की भीड़ दिखाई दी, जहां जलेसर के सभी चौराहों पर जायरीनों से खचाखच भरे हुए टेम्पो और ई रिक्शा दौड़ते हुए नजर आए। कुछ लोग अपने निजी वाहनों से भी जाते हुए दिखाई दिए, जबकि स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर 2 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन में दरगाह कमेटी को बंदी का अनुपालन करने के साथ जायरीनों पर रोक के आदेश दिए गए थे। वहीं पिछले शनिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी जायरीन को दरगाह पर नहीं जाने दिया गया था। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। एटा के तहसील जलेसर अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र इसौली से सिकरारी लालपुर तक शासन के निर्देश अनुसार ओवरलोड कम करने के लिए एसडीओ जलेसर हरि ओम सोनी व इसौली फीटर पर तैनात जेई श्री राम की देखरेख में कर्मचारियों द्वारा एटा टोला मार्ग पर नए विद्युत पोल लगाने का कार्य प्रगति पर है, जहां एक तरफ ओवरलोड कम होगा, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मैनुअल अनुसार विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।